अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आज हम पतीले में बेक करेंगे, जो बहुत ही आसानी से पतीले में बेक होकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मज़ेदार सी नान खताई बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली थी, जिसको मैंने बारीक पीस लिया है। चीनी के साथ ही मैंने 5-6 इलायचियाँ ली थी, उनके दानों को भी चीनी के साथ पीस लिया है। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 अंडे की जर्दी ली है, थोड़े से बादाम लिए हैं, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 4 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है और 1 कप मैंने मेल्टेड घी लिया था, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख के जमा दिया है, क्योंकि इस रेसिपी में हमें जमा हुआ घी चाहिए। मैंने इस कप से मेजर करके सारी चीज़ें ली हैं। आप इस तरह के बाउल से भी मेजर करके सारी चीज़ों को ले सकते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी, बेसन ऐड करूँगी, सूजी ऐड करूँगी, बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, अब हम इसको छान लेंगे। मैंने एक स्ट्रेनर रखा है, इसके अंदर ये सारा बैटर डाल के इसको छान लेंगे। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है, इसको साइड पे रख देते हैं। अब मैंने दूसरा बाउल लिया है, इस बाउल के अंदर मैं ये जो हमने घी जमा के रखा था इसको ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन या फिर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बनास्पति घी यूज़ कर रही हूँ। घी ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे कर लीजिए, लेकिन इससे भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसको इतना फेंटना है कि क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाए। ये देखिए 7 से 8 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया है। देखिए कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी थी इसको ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप उसको या तो फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिए। इसको हमें ज़्यादा नहीं गूंदना है डो की तरह, बस अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैंने एक पतीला प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने नमक बिछा दिया है, नमक के अंदर एक स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी छोटा सा स्टील का बाउल लेकर और उसको उल्टा करके रख दीजिए। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। ये एक बेकिंग पैन लिया है, इसके अंदर ये बटर पेपर रख देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई स्टील की प्लेट ले लीजिए, और बटर पेपर नहीं है तो आप हल्का सा उसको ऑयल से ग्रीस कर दें। इसको हल्का सा मैं ग्रीस कर दूंगी। ये मैंने ग्रीस कर दिया, इसको इधर रख देते हैं। डो मैंने फ्रिज में रखा था उसको मैंने निकाल लिया है। इसके छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे।
बनाएंगे और हल्का सा प्रेस करते हैं और इसमें रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से बना लेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब मैं इसी तरह सारी बना देती हूँ। ये मैंने सारी बना ली है। बाकी के जो मिक्सचर है इसको हम फ्रिज में वापस रख देते हैं। अब जो हमने ये जर्दी ली थी इसको फेंट लेंगे थोड़ा सा, और किसी भी ब्रश या चमचे की मदद से आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा ग्रीस कर दें। इससे बहुत अच्छा कलर आता है इसमें। ऊपर की साइड पे ही करेंगे बस। ये देखें, मैंने इसको जर्दी से ग्रीस कर दिया है। अब इसके ऊपर बादाम लगा देते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं। ये मैंने बादाम लगा दिए इस पे। ये पतीला प्री हीट होने के लिए रखा था 15 मिनट पहले। अब हम इसके अंदर इसको बेक होने के लिए रख देंगे। बहुत एहतियात से रखेंगे क्योंकि बहुत गर्म होता है। कवर कर देंगे इसको 20 से 25 मिनट के लिए। नान खताई को बेक होते हुए 25 मिनट्स हो गए। ये देखें, इस तरह के जो ढक्कन होते हैं उस पर यहाँ पे होल होता है, तो मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया है ताकि स्टीम बाहर ना जाए। तब हम इसको चेक करते हैं। मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे बेक किया है। चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ आपको। वाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। बहुत ज़बरदस्त सी बेक हुई हैं। तो चलें अब हम इनको निकाल लेते हैं। मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत एहतियात के साथ निकालेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर। मैंने इनको निकाल के यहाँ पे रख दिया है। अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनको निकालूंगी। थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मैं इनको निकाल लेती हूँ। आसानी से निकल जाएंगे। प्लेट में रखते जाते हैं। कितने आसानी से निकल रहे हैं। ये मैंने सारी निकाल ली हैं। आप चेक करें, ऊपर से भी कितनी अच्छा कलर आया है और नीचे से भी। ये देखिए, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी नान खताइयाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।